हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के सेकंड पार्ट को, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन होता है टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में ले आते हैं, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम फैक्टराइज करते हैं। तो जो पहला फॉर्मूला होता है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा जो फॉर्मूला गिवन होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो थर्ड फॉर्मूला यूज होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब इस जो तीनों फॉर्मूले लिखे हैं ना, इसमें से शुरू के जो दो फॉर्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा जाता है, या फिर कुछ टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरह से एक ही चीज है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब चौथा जो फॉर्मूला यूज होता है, फोर्थ फॉर्मूला इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये फॉर्मूले तो हो गए जो आपने अभी 7th या 8th क्लास तक आप यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ एडिशनल फॉर्मूले हम पढ़ लेते हैं जो हम 9th 10th क्लास में यूज करते हैं या फिर आगे यूज करते हैं, तो उनको भी हम साथ में पढ़ लेते हैं। तो वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ऐसे इसके माइनस का भी बनता है, a माइनस बी का होल क्यूब इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। अब जो 7th फॉर्मूला हमारे पास आता है वो बनता है a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब का, और ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और 8th फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हमारे पास पूरे 8 फॉर्मूले आ चुके हैं। उसमें से भी 7th और 8th क्लास में हम ज्यादा फॉर्मूले नहीं, हम सिर्फ 4th फॉर्मूले तक यूज करेंगे। तो अभी आपने जो फॉर्मूले पढ़ने हैं वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपने इन फॉर्मूलों को पढ़ना है अभी। बाकी जो बचे 3 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं, इसको हम 9th 10th क्लास में यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों की आप वीडियो पॉज करके लिस्ट बना सकते हैं। देखिए, अब फैक्टराइजेशन सीखने से पहले हम एक्सपेंशन की तरफ चलेंगे। तो एक्सपेंशन होता क्या है? एक्सपेंशन होता है जितने भी हमने अभी जो फॉर्मूलेस लिखे, आइडेंटिटीज लिखी, उसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सपेंड करते हैं उससे, तो वो हम यूज करेंगे। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करके बताऊं, तो मैं एक एग्जांपल लिखना चाहता हूं, जैसे कि 2x प्लस वाई और यहाँ पे लगा हुआ होल स्क्वायर। अब इसको हमने फॉर्मूला वाइज एक्सपेंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी टाइप का भी एक हम फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, जिसमें अब हमारे पास a क्या हो गया 2x और a हो गया 2x और b हो गया y। तो अब इस
इसको एक्सपेंड करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला था। तो इसको भी हम ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए था हमारे पास 2x और b था हमारे पास y, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, ये बन जाएगा y स्क्वायर और ये बन जाएगा 4xy। तो ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अगर एक दूसरा एग्जांपल करते हैं तो हम करते हैं मतलब x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, अब माइनस का फॉर्मूला है तो ये था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3y, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy, ये एक्सपेंड हो गया। ठीक है, अगर हम एक थर्ड क्वेश्चन देखें, अब हम अगली आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन अगर हमारे पास ऐसे आता है कि 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इसे एक्सपेंड करना है। तो अभी एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे अभी a हमारे पास है 2x और b है 3y, तो इसे कैसे एक्सपेंड कर दिया जाता है, 2x प्लस 3y एंड मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 3y, ये हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं है, आसान है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगली आइडेंटिटी थी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा आपको इसको समझना पड़ेगा। अब इसके लिए हम एग्जांपल बनाते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल बनाया 2x प्लस 3y प्लस 4z होल स्क्वायर। अब इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं, a मतलब 2x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए था 2x और b है हमारे पास 3y प्लस 2 इंटू बी 3y और c 4z प्लस 2 इंटू सी है 4z और a है हमारे पास 2x। तो अभी आगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 24yz प्लस 16zx। तो एक्सपेंड होके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास सिर्फ प्लस के केस में होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आ जाए माइनस के केस में, तो माइनस के केस में हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल बना लेते हैं हम, जैसे कि इसी क्वेश्चन को लिखते हैं 2x माइनस 3y माइनस 4z। अब हमने साइन चेंज कर दिए, b और c के साथ माइनस में टर्म्स आ गई, तो इसको कैसे करेंगे, फॉर्मूला होता है प्लस में, तो ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस b है हमारे पास माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस c है हमारे पास माइनस 4z प्लस 2 इंटू a इंटू b था माइनस 3y प्लस 2 इंटू b इंटू c। अब b है माइनस 3y और c है माइनस 4z प्लस 2 इंटू c इंटू a, तो c है माइनस 4z और a है 2x। अब फिर से वही होगा, यहाँ पे तो स्क्वायर है नेगेटिव का तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 9y स्क्वायर, यहाँ पे भी पॉजिटिव 16z स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy और नेगेटिव का साइन है तो 12xy आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 24yz और लास्ट में क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 8 2 जा 16 और प्लस माइनस माइनस 16zx। ये आपका एक्सपेंड हो गया। ठीक है, इतना सबको समझ में आ ही गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है।
तो हम अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन में कैसे इन फॉर्मूलेस को यूज करते हैं। अब फैक्टराइज के लिए मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया, फैक्टराइज y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आना है। तब उसे कैसे लेके आएंगे, देखिए अब हम इसको आइडेंटिटी की हेल्प से करेंगे। अगर मैं इसको ना, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब हमने इसको, इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है इसको हमने। तो वो कैसे आएगा, ध्यान से देखिए, वाई स्क्वायर प्लस इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास a और b बन गए, ये वाला a और ये वाला b बन चुका है। अब हमें 2ab बनाना है, तो वो क्या बनेगा, 2 इंटू ए है y और b है 2। अब इसे जोड़ के देखिए, प्रीवियस इक्वेशन से मिला के देखिए, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन गया, ये बन जाएगा 2 2 जा 4y जो यहाँ बन रहा है इस जगह पे, और ये 2 का स्क्वायर, ये 4 बन रहा है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। तो अब इसे हम ठीक से बना लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। तो ये फैक्टराइज हो गया। अब अगर हम एक और क्वेश्चन करें तो वो बन सकता है 16m स्क्वायर माइनस 40mn प्लस 25n स्क्वायर। अब देखिए, सबसे पहले देखो, ये 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 4m का होल स्क्वायर। 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5n का होल स्क्वायर। अब बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। फॉर्मूला होता है माइनस 2ab, तो यानी कि 2 इंटू ए है 4m और b है 5n। तो अब इसे चाहे आप वापस करके इसे 5 4 या 20, 22 या 40 mn बन रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a है हमारे पास 4m और b है हमारे पास 5n। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4m माइनस 5n का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 4m माइनस 5n एंड इंटू 4m प्लस 5n। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया। अब कुछ आगे हम और फॉर्मूले पढ़ते हैं और आइडेंटिटीज का यूज करके हम फैक्टराइज करते हैं। इसे एक क्वेश्चन है अब हमारे पास 9y स्क्वायर माइनस 16, 9y स्क्वायर माइनस 16। अब आपको थोड़ा प्रैक्टिस से पता चलेगा कि हम किस टाइप के फॉर्मूले को कब यूज कर रहे हैं, कौन से आइडेंटिटी कब यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स में वैसे ही बिना रेगुलर प्रैक्टिस के आप सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं तो ये बन रहा है 3 का स्क्वायर 9, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर, बीच में माइनस था, और 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी क्या बन गया, a प्लस बी यानी कि 3y प्लस 4 एंड a माइनस बी 3y माइनस 4। अब देखिए, हमने एक पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट फॉर्म में लाके रख दिया। ये पॉलिनोमियल था, इसको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में ला दिया। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इसके थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस करूं, मतलब जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। अब ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए कैसे होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा जिसमें पावर 4 हो। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में। कैसे करेंगे, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें ए है एक्स स्क्वायर और बी है वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया। पर अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं है। अब क्या है, आप इस पार्ट को देखिए, जो ये वाला पार्ट है,
ये अभी भी फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें माइनस है और फॉर्मूला सिर्फ माइनस का होता है। ठीक है, तो प्लस वाले पार्ट को हम एज इट इज छोड़ देंगे, जो माइनस वाला पार्ट है उसको हम आगे एक्सपेंड करेंगे। तो वो कैसे बनेगा, प्लस वाले पार्ट को एज इट इज लिख दीजिए, और जो माइनस वाला पार्ट था फिर से ओपन हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे एक और हम इससे थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जो थोड़ा इससे डिफिकल्ट होगा। ठीक है, आपको जहां तक समझ में आ रहा है आप करिए खुद से, वरना वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नोट करिए, आप सॉल्व करिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है 4y² माइनस 12xy प्लस 9x² माइनस 4z²। अब ये क्वेश्चन है, अब ये कैसे होगा। ठीक है, अब ध्यान से आपने ध्यान से देखना है। अगर मैं इस 4y² को लिख दूं 2y का होल स्क्वायर, और इस 9x² के लिख दूं प्लस 3x का होल स्क्वायर, और बीच में लिख दूं माइनस 2 इंटू ए है 2y और b है 3x, ये इतना पार्ट बन गया। और माइनस के बाद इस 4z² को लिख दूं 2z का होल स्क्वायर। तो जो हमारा पहला ब्रैकेट बन रहा है ये वाला, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a है हमारे पास 2y और b है हमारे पास 3x, 2y माइनस 3x का होल स्क्वायर, और जो सेकंड पार्ट है मतलब 2z का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दो। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, जो बन चुका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें a क्या बन चुका है, ये पूरा पार्ट बन चुका है a, और ये पार्ट है b। और अब तक आपको फॉर्मूला याद होगा कि a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी। तब इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड a माइनस बी। अब इसे ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, और यहाँ पे भी 3x माइनस 2z, ये आपका आंसर आ गया। तो इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, ये आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा।